मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, आज की जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वो दोस्तों प्रमुख शब्दावलियों को लेकर है। जो संविधान की प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जिनका दोस्तों आप लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे, मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो टॉपिक रहेगा दोस्तों बहुमत। बहुमत क्या होता है दोस्तों? आपको मालूम है बहुमत किसे कहते हैं? जो आप लोग वोट डालते हो, ठीक है ना, और सरकार बनती है, ठीक, वोट डालने पर जो वोट मिलते हैं उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बहुमत। बहुमत के प्रकार की बात करें तो दोस्तों साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, कुछ ये प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ कि साधारण बहुमत कहते किसे हैं। तो दोस्तों साधारण बहुमत वो बहुमत होता है जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, ठीक है ना, उस वाले बहुमत को दोस्तों क्या साधारण बहुमत कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ दोस्तों, क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत, या सदस्यों का, ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, करने वाले सदस्यों का बहुमत। और ये दोस्तों कितना होता है? 50% + 1। मतलब इसका दोस्तों क्या हुआ? 50% + 1। जैसे वोटिंग हुई तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 50% + 1 का बहुमत चाहिए, फिर वो चाहो एक ही क्यों ना अधिक हो। तो ठीक है ना दोस्तों। तो साधारण बहुमत में दोस्तों वर्डिंग क्या लिखी हुई है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत वो चाहे 50% से अधिक होना चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे दोस्तों, जैसे आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों लोकसभा में 400 लोग आए, यानी 400 सदस्य थे लोकसभा में, ठीक है ना, जिसमें से मतदान जो किया वो 300 लोगों ने किया, ठीक है ना, यानी उपस्थित यही फिर 300 रहे होंगे और मतदान भी दोस्तों कितने? 300 लोगों ने किया। अब जो बहुमत दोस्तों निकाला जाएगा वो लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का निकाला जाएगा, और वे दोस्तों कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। मान लेते लोकसभा में 400 लोग आए, जिसमें से 300 उपस्थित थे और 300 लोगों ने क्या? मतदान किया, ठीक है ना। तो जो अब बहुमत निकाला जाएगा तो दोस्तों कितने का? 300 का आप 50% निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे दोस्तों। तो इस 0 से 0, 0 से 0, 5 × 15 यानी 150, और प्लस का दोस्तों ये 1, तो साधारण बहुमत कितना हो जाएगा? 151, ठीक है ना दोस्तों। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत होता है उसे दोस्तों साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत कहते हैं, जैसे लोकसभा में दोस्तों 400 लोग थे, जिसमें से 300 लोगों ने मतदान किया, तो इस 300 का 50% 150 आया और +1 यानी कितना? 151। इस वाले बहुमत को दोस्तों क्या बोला जाता है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। और इसका दोस्तों प्रयोग, ठीक है ना, सभी विधेयकों में किया जाए, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, इस प्रकार के जितने भी विधेयक होते हैं दोस्तों उन सभी विधेयकों में, ठीक है ना, उन सभी विधेयकों में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण बहुमत का। साधारण बहुमत का, ठीक है ना दोस्तों। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत होता है उसे साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे लोकसभा में दोस्तों 400 लोग थे, जिनमें से 300 लोगों ने मतदान किया, तो 300 का 50% 150 और +1
यानी 151। जो साधारण बहुमत है दोस्तों कितना, 51। इस साधारण बहुमत का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, जितने प्रकार के विधेयक होते हैं जैसे धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, इसमें ठीक है ना, इन सभी में साधारण बहुमत का क्या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है दोस्तों, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब दोस्तों होता है, जरा देखिएगा, प्रभावी बहुमत का मतलब क्या हुआ, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर प्रभावी सदस्य संख्या बराबर, ये दोस्तों क्या होता है, प्रभावी सदस्य कुल संख्या माइनस रिक्तियां। ये दोस्तों होता है कुल संख्या और माइनस रिक्तियां, ये दोस्तों होता है, ठीक है ना, कुल संख्या माइनस रिक्तियां। जैसे लोकसभा में दोस्तों, जैसे देखिए तभी आप दोस्तों समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं लोकसभा में 543 है कुल सदस्य संख्या, ठीक है ना, 543। इस 543 में मान लेते हैं 13 लोगों का पद रिक्त है, मतलब रिक्त त्याग पत्र भी दे सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है किसी कारण से, ठीक है ना दोस्तों। तो इस कारण से यानी कुल लोकसभा में हमारी कितनी सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 13 रिक्तियां थी। अब 13 रिक्तियां है तो दोस्तों अब कितनी बचेंगी, 530 बचेंगी। तो 530 का आप कितना निकालोगे, 50% दोस्तों निकालोगे, यही तो निकालोगे 530 का 50%, ठीक है ना, 530 का 50% निकालते हैं दोस्तों। जरा देखिए कैसे, 0 से 0, 5 तिया 15 की 5 और 55 25 और 1 26, 265 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 266, ठीक है ना दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 266। ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, प्रभावी बहुमत, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं। साधारण बहुमत दोस्तों उस बहुमत को कहते हैं जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है वो चाहे 50% से अधिक हो। जैसे लोकसभा में 400 सदस्य थे, जिसमें से 300 लोगों ने मतदान किया, तो 300 का 50% इतना आया। और इस साधारण बहुमत का प्रयोग दोस्तों साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि में किया जाता है। ये एग्जाम्पल दोस्तों नीचे लिख लेना। साधारण बहुमत का प्रयोग साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि में किया जाता है। ये दोस्तों नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। साधारण बहुमत का प्रयोग धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में किया जाता है। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रभावी बहुमत, ये क्या होता है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल संख्या माइनस रिक्तियां, ठीक है ना दोस्तों। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य है, जिसमें से 13 रिक्तियां थी। अब रिक्त दोस्तों त्याग पत्र से भी हो सकता है, मृत्यु अगर हो गई तो 543 में 13 रिक्तियां, तो 530 बच्चा, 530 का 50% 265 प्लस 1 यानी 266, तो 266 हो जाए। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रभावी बहुमत कहते हैं, प्रभावी बहुमत कहते हैं। इस प्रभावी बहुमत का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रभावी बहुमत का जो दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आदि को हटाने के लिए, ठीक है दोस्तों, इस प्रभावी बहुमत का क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा और विधानसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा और इनके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, वहां पर इस प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, ठीक है ना दोस्तों, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए इस प्रभावी बहुमत का क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपको दोस्तों यही एग्जाम्पल लिखना है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इसी प्रकार दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति,
और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन आदि को हटाने में दोस्तों किस बहुमत का प्रयोग किया जाता है? प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत दोस्तों क्या होता है, जरा देख लेते हैं। सदन में कुल सदस्यों का 50% से अधिक, 50% से अधिक का बहुमत। जैसे दोस्तों जरा देखिएगा, इसका एग्जाम्पल दोस्तों मैं देता हूं, तब आप समझेंगे ये पूर्ण बहुमत क्या होता है। जैसे दोस्तों लोकसभा में 543 लोग हैं, तो इस 543 का दोस्तों आप लोग कितना निकालोगे? 50% निकालोगे। ऐसे करके 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, 2 से दोस्तों काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 271 आया। और इसमें एक दोस्तों जोड़ देंगे आप लोग, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 271 प्लस 1 यानी कि 272। ये आपका दोस्तों है 272। ठीक है ना दोस्तों, 272, इसी को बोला जाता है पूर्ण बहुमत। ठीक है ना, आप लोग दोस्तों सुनते हो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, यानी सरकार बनना। ठीक है ना, पूर्ण बहुमत से मतलब दोस्तों लोकसभा में 543 लोग हैं, इस 543 का आप लोग निकालोगे 50%, तो लगभग दोस्तों 271 आएगा, और प्लस 1 यानी 272। तो आप लोग सुनते हो दोस्तों सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। ठीक है ना, तो ये दोस्तों बहुमत होते हैं। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे लोकसभा में 400 लोग थे दोस्तों, जिसमें से 300 लोगों ने मतदान किया, 300 का 50% 150 आया, 150 प्लस 1 यानी 151। और इस दोस्तों साधारण बहुमत का प्रयोग साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रभावी बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। मतलब दोस्तों प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल संख्या माइनस रिक्तियां। ठीक है ना, कुल संख्या माइनस रिक्तियां। अब जैसे दोस्तों कुल संख्या कितनी है लोकसभा में? 543 है, जिसमें से 13 रिक्तियां थी। तो 543 से 13 जाएगा दोस्तों, बचेगा 530। 530 का 50% 265 प्लस 1 यानी 266। इसी को दोस्तों बोला जाता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का प्रयोग दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति आदि को हटाने में किया जाता है। और जो बहुमत प्रयोग होता है उसका क्या नाम है? प्रभावी बहुमत। पूर्ण बहुमत दोस्तों सदन में कुल सदस्यों का 50% से अधिक। जैसे दोस्तों लोकसभा में 543 है, तो 543 का 50% 271 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 272। और आप लोग सुनते हो सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपके बहुमत हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसी को बहुमत बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं। अब लोगों ने बहुमत देख लिया, अब दोस्तों कुछ बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द आपको पॉलिटी में मिलेगा पढ़ने में, भाषण किसे कहते हैं, और दूसरा दोस्तों आएगा अभिभाषण, प्रतिषेध, विधेयक, अधिनियम। दोस्तों भाषण यानी खुले में दिया जाने वाला भाषण कहलाता है। खुले में दिया जाने वाला भाषण कहलाता है। भाषण कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कहीं रोड पर, कहीं मैदान में, खुले में जो दे रहे होते हैं दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है? भाषण। और आप लोग सुनते हो दोस्तों
नेताजी ने भाषण दिया, लेकिन जब अपनी पॉलिटी की आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत जगह दोस्तों मिलने को आएगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी करता है, राष्ट्रपति अभिभाषण जारी करता है। तो भाषण अभिभाषण में दोस्तों अंतर क्या होता है? खुले में दिया जाने वाला क्या कहलाता है? भाषण। किसी कमरे या हॉल में दिया जाने वाला, हॉल में दिया जाने वाला अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है। यानी दोस्तों जो खुले में दिया जाए, यानी रोडों सड़कों आदि में सीधे खुले में, तो उसे भाषण। किसी कमरे या बंद हॉल में जो दिया जाए उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। ठीक है ना? किसी कमरे या बंद हॉल में दिया जाने वाला क्या? अभिभाषण कहलाता है। दोस्तों प्रतिषेध, इसका अर्थ दोस्तों जो होता है, अर्थ होता है, प्रतिषेध का दोस्तों अर्थ होता है रोकना। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका होता है प्रतिषेध। ये भी आपको दोस्तों किताबों में वर्ड मिलेगा, इसका अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का दोस्तों अर्थ होता है क्या? रोकना। इसके बाद दोस्तों विधेयक, एक प्रकार का कानून होता है, एक प्रकार का कानून होता है। ठीक है ना? मतलब कानून विधायिका बनाती है, तो जो विधेयक होता है दोस्तों ये एक प्रकार का कानून होता है। जब कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। मतलब एक प्रकार का है दोस्तों कानून। मतलब कैसे? जैसे आप रोटी बना रहे, ठीक, बेल रहे तब भी वो रोटी है। ठीक है ना? तवा पर, और जब तवा पर डालेंगे तब भी रोटी है, लेकिन जैसे ही वो फूल जाएगी फिर दोस्तों वो रोटी क्या? अधिनियम बन जाएगी, अधिनियम बन जाएगी। मतलब कोई कानून आया तो उस टाइम वो विधेयक के रूप में है, लेकिन जैसे उस कानून पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो आपका क्या? अधिनियम हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। ये दोस्तों आपका विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों एक शब्दावली आपको मिलेगी, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन का दोस्तों अर्थ होता है रिपोर्ट। ठीक है ना दोस्तों? तो जहां पर पॉलिटी में आपको किताब में प्रतिवेदन मिले तो इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? रिपोर्ट, रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कुछ शब्दावली। यानी भाषण खुले में दिया जाने वाला क्या कहलाता है? भाषण। अभिभाषण किसे कहते हैं? किसी कमरे या बंद हॉल में जो दोस्तों दिया जाए उसे अभिभाषण कहते हैं। इसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है दोस्तों रोकना, रोकना। इसके बाद दोस्तों विधेयक, यह एक प्रकार का कानून होता है, और जब इस पर दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो यह अधिनियम बन जाता है। प्रतिवेदन का दोस्तों मतलब क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर शुरू करते। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तभी दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों जो पॉलिटी थी, तो जो मैंने कहा हुआ था इस पॉलिटी को मैंने पूरा कर दिया है। अगले दिन से दोस्तों जो अगली क्लास शुरू होगी वो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की रहेगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद।